नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है और तत्वार्थ सूत्र का भी तीसरा अध्याय आज प्रारंभ किया जाता है। इस तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। हम लोग जहाँ पर बैठे हैं यह मध्यलोक है, जहाँ वैमानिक देवों का निवास है, सिद्धालय है, वह सभी ऊर्ध्वलोक कहलाता है। और नीचे जहाँ नारकियों का निवास है वह अधोलोक कहलाता है। तो सबसे पहला सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। देखिए इस सूत्र में जहां पर प्रभा शब्द आया है वह प्रत्येक उसके आगे आए हुए सभी के साथ जोड़ना है। ये अधोलोक में जहां नारिकियों का निवास है उन 7 पृथ्वियों के 7 भूमियों के नाम बतलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले रत्न प्रभा, दूसरी पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा, तीसरी पृथ्वी का नाम है बालुका प्रभा, चौथी पृथ्वी का नाम है पंक प्रभा। कितनी हो गई? पांचवी पृथ्वी का नाम है धूम प्रभा और 7वीं पृथ्वी का नाम है तमः प्रभा, 6वीं पृथ्वी का नाम तमः प्रभा और 7वीं पृथ्वी का नाम महातमः प्रभा। ये भूमयो, ये 7 भूमियां हैं। अब जो ये 7 भूमियां हैं ये किसके आधार से हैं? तो ये 3 बात वलयों के आधार से हैं। सबसे पहला घनोदधि वात वलय इन पृथ्वियों को घेरे हुए हैं। घनोदधि वात वलय को घेरे हुए घनवात वलय है और घनवात को घेरे हुए तनुवात वलय है। ये एक दूसरे का आधार है और तनुवात वलय का आधार आकाश है। और ये पृथ्वियां कैसी हैं? अधो अधः, नीचे नीचे है। रत्न प्रभा के नीचे शर्करा प्रभा, शर्करा प्रभा के नीचे बालुका प्रभा, बालुका प्रभा के नीचे पंक प्रभा, उसके नीचे धूम प्रभा, उसके नीचे तमः प्रभा और उसके नीचे महातमः प्रभा। जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है इसके 3 भाग हैं। ध्यान से सुनिए, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। ऊपर के जो 2 भाग हैं, खर भाग और पंक भाग, इसमें वैंतर जाति के और भवनवासी जाति के कुछ देव रहते हैं। और नीचे जो अबहुल भाग है इसमें नारकी रहते हैं। इस पृथ्वी की जो पूरी ऊंचाई
या इसका विस्तार मोटाई 1,80,000 योजन का है। अब इन पृथ्वियों में कितने नरक हैं, यह बतलाने के लिए सूत्र नंबर 2, तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु ये सप्तमी का बहुवचन, स्त्रीलिंग का। उन पृथ्वियों में, तासु कासु पृथ्वीसु, जो ऊपर 7 पृथ्वियों के नाम बतलाए गए हैं, उन 7 पृथ्वियों में क्रम से, यथाक्रमम मैंने क्रम से 63, आगे एक शब्द दिया है शत सहस्त्राणी, शत माने 100, सहस्त्र यानी 1000। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? 1000। सहस्त्र नाम पढ़ते ना आप लोग, 1008 नामों से भगवान की स्तुति की गई है, उस स्तोत्र का नाम है सहस्त्र नाम। तो शत सहस्त्र यानी 100,000, एक कहने की पद्धति है 100,000 मतलब लाख हो जाता है। तो इनमें यथाक्रमम क्रम से लगाना, 63 यानी 30, शत सहस्राणी 30 लाख, पंचविंशति शत सहस्राणी 25 लाख, पंचदश शत सहस्राणी 15 लाख, 10 शत सहस्राणी 10 लाख, त्रिशत सहस्राणी 3 लाख, पंच ऊन 1 शत सहस्राणी 5 कम 1 लाख। ये नरक होते हैं जिनको बिल भी कहते हैं। जिस प्रकार से चूहा आदि रहने के लिए अपना बिल बना लेते हैं, उसी प्रकार से इन पृथ्वियों में इनके नारकियों की जो आवास है बिल के समान है। अब इनको ऊपर के सूत्र से लगाते हैं। जो पहली पृथ्वी है रत्न शर्करा प्रभा, उसमें 63 शत सहस्राणी 30 लाख बिल है। दूसरी जो रत्न प्रभा में 30 लाख, दूसरी शर्करा प्रभा नाम की जो पृथ्वी है उसमें 25 लाख बिल है। बालुका प्रभा नाम की जो तीसरी पृथ्वी है उसमें 15 लाख। फिर इसके बाद में चौथी पृथ्वी में 10 लाख, बराबर है ना? है? फिर इसके बाद में पांचवी पृथ्वी जो धूम प्रवाह है उसमें 3 लाख, और छठवीं पृथ्वी में पंच ऊन माने 5 कम 1 लाख बिल है। और सप्तम पृथ्वी में मात्र 5 बिल होते हैं, 5 नरक होते हैं। अब इसके बाद में तीसरा सूत्र आता है, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो इन व्रतों जो बिल है जो ऊपर कहे गए हैं, इन सबका यदि योग किया जाए तो 84 लाख बिल हो जाते हैं। इनका विशेष विस्तार त्रिलोय परिणति आदि ग्रंथों में पटल आदि के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नारकियों के दुखों का वर्णन किया जाता है। नार कहा, उन नरक में रहने वाले जो नारकी जीव हैं वह नित्य यानी हमेशा, निरंतर, नथी अंतरम निरंतरम, निरंतर विदाउट गैप, अशुभ तर लेश्या। अशुभ तर शब्द जो आया, तर प्रत्यय माने किसी से ये तुलना की जा रही है। अशुभ, कोई अशुभ है तो उसकी अपेक्षा ये अशुभ तर है। तो अशुभ किसको लेना? तिरंच गति के जीवों की जो लेश्या होती है उसकी अपेक्षा जो अशुभतर लेश्या किसकी है? नारकियों की है। अशुभतर परिणाम, अशुभतर शरीर,
और अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया पाई जाती है। लेस्याएं कितनी होती हैं? 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 लेस्याएं अशुभ होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, और 3 लेस्याएं शुभ होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। तो नरक में 3 अशुभ लेस्याएं ही पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लें। पहली और दूसरी पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं उनको कापोत लेस्या पाई जाती है। तीसरी पृथ्वी के ऊपरी भाग में कापोत लेस्या है और नीचे के भाग में नील लेस्या है। चौथी पृथ्वी में रहने वाले नारकियों को नील लेस्या पाई जाती है। पांचवी पृथ्वी के ऊपरी भाग में नील लेस्या और निचले भाग में कृष्ण लेस्या पाई जाती है। छठवीं पृथ्वी में कृष्ण लेस्या है और 7वीं पृथ्वी में भी कृष्ण लेस्या ही है, जिसको कहीं कहीं पर परम कृष्ण लेस्या कहा है। अब इसके बाद में जो परिणाम है, स्पर्श, गंध, वर्ण और शब्द, इनका नाम परिणाम है। यह भी अशुभतर अशुभतर होते जाते हैं। समझ आ रहा है ना? वहां की पृथ्वियों का स्पर्श, वहां की गंध, वहां का वर्ण, ये सारा का सारा अशुभतर अशुभतर होता जाता है। अब इसके बाद में जो देह है, परिणाम के बाद देह है ना, तो इनके जो शरीर की ऊंचाई आगे आगे बढ़ती जाती है। पहली पृथ्वी में रहने वाले नारकियों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल है और फिर इसके बाद दूसरी आदि पृथ्वी में यह दूनी दूनी होती चली जाती है। वेदना, कई प्रकार की वहां पर वेदना होती है। शारीरिक कष्ट होता है ना? तो वहां उन नरकों में जो उष्ण संबंधी और शीत संबंधी जो वेदना है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी पृथ्वियों में रहने वाले नारकियों को उष्ण वेदना पाई जाती है। 5वीं पृथ्वी के ऊपरी भाग में उष्ण और नीचे के भाग में शीत वेदना पाई जाती है और 6वीं और 7वीं पृथ्वी में रहने वाले नारकियों को शीत वेदना पाई जाती है। कितनी उष्ण और कितनी शीत है, तो गुरुदेव के मुख से सुना था और गुरुदेव ने कहा था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो उनके गुरु थे, वो एक उदाहरण देते थे। यदि सुमेरु के बराबर एक लोहे का गोला वहां पर छोड़ा जाए, कोई छोड़ नहीं सकता, सिर्फ कल्पना के माध्यम से, एक समझने के माध्यम से, तो पिघलता पिघलता जाता है और उसके बाद में जब जहां पर शीत वेदना है वहां पर पहुंचते हुए जमना प्रारंभ हो जाता है और वापस जाकर के वह उस गोले का रूप धारण कर लेता है। यह शीत उष्ण संबंधी वेदना हुई। वहां की और भी वेदना है। आप लोग 6 ढाला में पढ़ते हैं कि वहां की भूमि का स्पर्श भी इतना भयंकर है कि एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारने पर जितनी वेदना होती है, ऐसी वेदना वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। वहां की भूमि की गंध कैसी है, तो ये विस्तार से आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आए तो कितनी कितनी दूरी के लोग उस दुर्गंध से मरण को प्राप्त हो सकते हैं। वहां पर भूख की वेदना, भयंकर भूख लगती है। 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। 3 लोक में जितना धान है सारा का सारा खा ले, फिर भी भूख नहीं मिट सकती और खाने के लिए एक कण भी उपलब्ध नहीं होता। सागरों का पानी पी ले फिर भी प्यास नहीं मिट सकती, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। इस प्रकार का ये नरक में दुख है। इसके अलावा और कोई दुख भी है? हाँ, सूत्र नंबर 4, परस्परो दीरित दुखाहा। वह नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। वहां पर यही काम है।
एक दूसरे को दुख देना हमेशा पूरे जीवन भर तक यही क्रम चलता रहता है। और परस्पर में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। इस प्रकार से एक नारकी दूसरे नारकी को दुख उत्पन्न करते रहते हैं। और संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। अब देखिए चतुर्थ्याः, यास यास याम, यही यास यास याम, ये यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और इसके आगे प्राक शब्द जोड़ा है, तो प्राक शब्द जहां पर जोड़ा जाए, जो प्राक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उस संख्या को छोड़ना। सभी लोग ध्यान रखिए, इस तत्वार्थ सूत्र में कई स्थान पर प्राक शब्द आएगा और कई स्थान पर आ शब्द आएगा। जहां पर आ आया तो उस संख्या को लेना है जो संख्या आई है, और जहां पर प्राक प्रत्यय आया तो उस संख्या को छोड़ना है। आ चतुर्थ्या होता या आ चतुर्थ्या होता तो चौथी पृथ्वी को लेना, चौथी पृथ्वी तक। लेकिन यहां पर प्राक शब्द दिया है तो चौथी पृथ्वी को छोड़ करके, चौथी पृथ्वी से पहले पहले जो संक्लिष्ट होते हैं, ऐसे असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, ये कौन से देव होते हैं? कौन से चार निकाय के देवों में कौन से देवों में आते हैं? भवनवासी देवों में। तो ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं। और इसमें भी एक अम्बावरीश नाम के देव होते हैं जो संक्लिष्ट परिणाम से युक्त होते हैं, और यह जाकर के एक दूसरे में उदीरित दुख उत्पन्न करते हैं। कैसे? भिड़ाते हैं। समझ में आया? कहां तक? तीसरी पृथ्वी तक। ये असुर कुमार में से अम्बावरीश जाति के जो भवनवासी देव होते हैं, तीसरी पृथ्वी तक जाकर के उन नारकियों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा? एक दूसरे का जो पूर्व भव का बैर याद दिला करके आपस में भिड़ाते हैं, और वो जब झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की मार काट करते हैं, और उस समय ये देख करके प्रसन्न होते हैं। ये कौन सा ध्यान हुआ? हार ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान। कौन सा रौद्र ध्यान? हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। हमें कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को भिड़ाना नहीं चाहिए। कभी भी एक दूसरे में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। यदि दो के बीच में झगड़ा है तो उसे मिटाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से वह देव परस्पर में एक दूसरे को भिड़ा करके दुख पहुंचाते हैं। अब नरकों में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, यह सूत्र नंबर 6 में बतलाया जा रहा है। तेष वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साग्रूपमा सत्त्वानां परास्थितिः। इसको उच्चारण करते समय थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। तेष वेग त्रि सप्त दस सप्तदश, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तेसु तेसु उन पृथ्वियों में रहने वाले सत्वानाम जीवों की, उस नरक उन पृथ्वियों में रहने वाले जीवों की यानी नारकी जीवों की परास्थिति, परा यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तो क्रम से लगाना अपन को। सबसे पहले कहा एक, फिर त्रि, एक यानी एक, त्रि यानी तीन, सप्त यानी सात,
10 यानी 10, सप्तदश यानी 17, और द्वाविंशति यानी 22, और त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 सागरोपमा सागरों की उत्कृष्ट स्थिति होती है। यानी पहले नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, तीसरे नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर, चौथे नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर, पांचवें नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 17 सागर, और छठवें नरक में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर, और सप्तम नरक में रहने वाली, सप्तम पृथ्वी में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। विशेष बात यह है कि वहां पर अकाल मरण नहीं होता। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जो बताए तिल तिल कर देते हैं, शरीर के तिल के समान टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी मरण नहीं होता। वह वापिस पारे के समान, जैसे पारा एक धातु होती है, छिन्न भिन्न हो जाए चारों तरफ और छिटक जाए, लेकिन वापस पुनः एक हो जाती है। इसी प्रकार से नारकी जीवों का शरीर भी वापस एक हो जाता है। यहाँ तक अधोलोक का वर्णन हुआ, उसमें रहने वाले नारकियों का वर्णन हुआ। अब इसके बाद में मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ होता है। मध्यलोक कहाँ पर है? जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यह एक राजू प्रमाण है। और ये यहाँ पर क्या है? असंख्यात द्वीप और समुद्र है। सूत्र नंबर 7, जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। इस मध्यलोक में शुभ नामानः, शुभ नाम वाले जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। समझ में आया? जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले समुद्र हैं। द्विर द्विर विस्कंबाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतयः। प्रत्येक द्वीप और समुद्र द्विर द्विर विस्कंबा, दूने दूने विस्तार वाले हैं। और पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पहले पहले द्वीप और समुद्र को परिक्षेपणों घेरे हुए हैं। और उनका आकार कैसा है, आकृति कैसी है? तो वलयाकृतयः, वलय की आकृति के समान है। वलय समझते हैं? चूड़ी की आकृति के समान एक दूसरे को घेरे हुए हैं। जो यहाँ पर का द्विर द्विर विस्कंबा, दूना दूना विस्तार, तो सबसे पहले आगे के सूत्र में बताएंगे। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, उसका विस्तार इससे दुगना 2,00,000 योजन का हो गया। और इसके बाद धातकी खंड द्वीप है, उसका विस्तार इससे भी दूना 4,00,000 योजन। इसके बाद कालोदधी समुद्र 8,00,000 योजन और पुष्करवर द्वीप 8 का दूना 16,00,000 योजन का है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। अब तन मध्य कहाँ है? ये तत् शब्द है, लेकिन सामने पंचम अक्षर म आने से त का न बन गया। तत्मध्य, तन्मध्य यानी तत्मध्य, उनके बीच में, किनके बीच में? सभी द्वीप और समुद्रों के बीच में मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभि माने जो
नाभि बीचों बीच सेंटर में जो नाभि का स्थान होता है वहां पर सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु जिसका नाम है, इस प्रकार से थाली के समान गोल, वृत्तः यानी थाली के समान गोल, और योजन शत सहस्र विस्कंभ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। क्या समझे? इन सभी समुद्र और द्वीपों के बीचों बीच में थाली के आकार का जहां पर सुमेरु पर्वत है 1,00,000 योजन को लिए हुए, वह जम्बू द्वीप है। अब इस जम्बू द्वीप में जहां हम बैठे, कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र है। तो इसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। जो वर्षा शब्द दिया, वर्ष शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ना। इस जम्बू द्वीप में भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये कितने क्षेत्र हो गए? 7 क्षेत्र हैं। अब उन क्षेत्रों को विभाजन करने वाले कुछ पर्वत हैं, उनका नाम आगे के सूत्र में बता रहे हैं। तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वताः। अब उन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले ये 6 पर्वत हैं। वो कैसे हैं? पूर्वा परायता, पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबे। इनके नाम बताए, हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मिण और शिखरिण, ये 6 पर्वत हैं। इन पर्वतों के माध्यम से इन 7 क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। अब इन पर्वतों का वर्ण कैसा है? इनको कुलाचल भी कहते हैं। इनका वर्ण कैसा है? तो हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। इन 6 पर्वतों का, इन कुलाचलों का वर्ण क्रम से हेम यानी स्वर्ण के समान, अर्जुन यानी चांदी के समान, तपनीय यानी तपे हुए सोने के समान, वैडूर्य यानी नीलमणि के समान, और पुनः रजत के समान, और हेम यानी स्वर्ण के समान होता है। इनको भी क्रम से लगा लेना चाहिए। यानी जो पहला पर्वत है, कौन सा? हिमवत पर्वत है, उसका वर्ण स्वर्ण के समान है। महाहिमवत पर्वत का वर्ण चांदी के समान है। निषद पर्वत का वर्ण तपाए हुए सोने के समान है। नील नाम के पर्वत का वर्ण स्वर्ण के समान है ना? हो गया ना? है? हाँ, कितने हो गए? नीलमणि के समान है। और रुक्मिण पर्वत का वर्ण चांदी के समान है, और शिखरिण पर्वत का वर्ण सोने के समान है। इसमें 2 बातें, एक बात विशेष समझना चाहिए, वर्ण के समान के अर्थ में आता है, और एक मयट प्रत्यय होता है व्याकरण में। उस मयट प्रत्यय जिसके साथ लग जाता है, जैसे तत्मय, तन्मय, चित्मय, चिन्मय, यहाँ पर मयट प्रत्यय लगाया है तो उस मय होता है, यह भी इसका अर्थ निकलता है। अब उन पर्वतों का आकार वगैरह तो बता दिया, आकार कैसा है और किस प्रकार का है।
मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये जो पर्वत बतलाए गए विचित्र विचित्र प्रकार की मणियों से खचित हैं, नाना प्रकार की मणियों से सहित हैं। और ऊपरी यानी ऊपर, मूले यानी मूल में, और च से मध्य में, ये तुल्य विस्तारा समान विस्तार वाले हैं। जो विस्तार नीचे ऊपर और मध्य में समान विस्तार को लिए हुए हैं। और क्या विशेषता है? पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास तेषामुपरि। इन पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं, तालाब हैं, उनके नाम बतलाए जा रहे हैं। तेषाम उपरि, तेषाम, तेषाम शब्द है पुल्लिंग का, षष्ठी का बहुवचन। आप लोग स्वाध्याय करें, इधर उधर क्यों देख रहे हैं? यदि वहां जाना तो देख, बाहर जाकर के देखिए। तेषाम उपरि यानी इस षष्ठी का, तेषाम शब्द षष्ठी का बहुवचन है, पुल्लिंग का शब्द है, क्योंकि पर्वतों का वर्णन है। तो पर्वतों के ऊपर, उपरि यानी ऊपर, क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरिन, महापुंडरीक और पुंडरीक, इन नाम वाले हृदय यानी हृदय यानी तालाब, सरोवर हैं। ये क्रम से लगाना। कैसे लगाना? जो पहला पर्वत कौन सा था? हिमवत, है ना, बराबर है ना? हिमवत पर्वत के ऊपर जो सरोवर है उसका नाम पद्म है। इसके बाद महाहिमवत पर्वत के ऊपर जो सरोवर है उसका नाम महापद्म है। इसके बाद निषद नाम का जो पर्वत है उसके ऊपर तिगिंछ नाम का सरोवर है। नील नाम के पर्वत के ऊपर केसरीन नाम का सरोवर है। रुक्मिन पर्वत के ऊपर महापुंडरीक नाम का सरोवर है और शिखरिन पर्वत के ऊपर पुंडरीक नाम का सरोवर है। अब इनका विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, ये आगे की सूत्र में बताते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कंभो हृदः। प्रथमो, प्रथमा का प्रथमो हो गए व्याकरण के अनुसार। दो अकार के बीच में आया हुआ विसर्ग ऊ बन जाता है और अकार के बाद में विसर्ग आए और सामने कोई घोष आए, घोष वर्ण। घोष किसको कहते हैं? तो 5 अक्षर के 5 वर्ण होते हैं। क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म है। तो इनमें से प्रथम 2 क ख च छ ट ठ त थ प फ इनको छोड़ दो। बाकी की जो 15 बचे ये घोष कहलाते हैं और इसके साथ य रला हुआ ह, ये मिलने से 20 घोष होता है। और इनके बीच में अकार के बाद विसर्ग आए और सामने घोष आए तो उसके बाद भी आया हुआ विसर्ग ऊ बन जाता है और अवर्ण उवर्ण ओस ऊ से इस ऊ का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथमा का प्रथमो बन गया। यानी पहला जो सरोवर है, तालाब है, उसका विस्तार क्या है? योजन सहस्रायाम, आयाम माने 1000 योजन इसका आयाम यानी इसकी लंबाई है। और तदर विस्कंभ, और उससे आधा यानी 500 योजन उसकी चौड़ाई है। अब इसकी गहराई कितनी है? 10 योजनावगाह, 10 योजन गहरा है। अब उसके बीच में क्या है? तन मध्य योजनम पुष्करम। अब उस सरोवर के बीच में 1 योजन विस्तार वाला पुष्कर यानी कमल है। 17 हो गए ना? 17। 18वां सूत्र, तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च।
अब इसके आगे के जो सरोवर है, कमल है, वह पहले सरोवर की अपेक्षा से दूने दूने विस्तार वाले हैं। समझ में आया? कहां तक? तीसरे सरोवर तक। उसके बाद फिर पुनः उसी प्रकार से समझिए। जो पद्म नाम का तालाब है, उसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन, गहराई 10 योजन। अब दूसरा जो महापद्म नाम का सरोवर है, तो उससे डबल डबल, दुगना दुगना होता जाएगा। 2000 योजन लंबाई, 1000 योजन चौड़ाई, 20 योजन गहराई। इसी प्रकार से यह अंतिम तक डबल डबल होते जाएंगे। अंतिम तक कहां तक? त्रिगिंच तक। फिर बाद में केसरी उतना ही रहेगा, महापुंडरीक उससे आधा और पुंडरीक उससे आधा। उसी प्रकार से एक कमलों का भी समझना, कमल 1 योजन, 2 योजन, 4 योजन, 4 योजन, 2 योजन और 1 योजन। इस प्रकार से यह क्रम से समझ लेना चाहिए। अब उन कमलों में देवियां रहती हैं। वह कैसे रहती हैं बताते हैं। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परशक्काः। तन निवासिन्यः देव्यः, उन कमलों में, माने कमलों में उनके आवास बने हुए हैं, उन कमलों में वह देवियां रहती हैं, है ना? कौन कौन से क्रम से? इनको भी क्रम से लगाना। इनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थितयः, एक पल्योपम की आयु वाली वह देवियां ससामानिक परशक्काः, सामानिक और परशक जाति के देवों के साथ रहती हैं। इनके नाम बताए हैं श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। इन उन देवियों के नाम हैं। ये भी क्रम से लगा लेना है ना। सातों जो सरोवर है और उनमें जो कमल है, एक क्रम क्रम से लगा लेना। अब इन जो नदियां हैं, इनका परिवार भी होता है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकूला रूपकूला रक्ता और रक्तोदा। ये 14 नदियां जम्बूद्वीप के जो 7 क्षेत्र हैं, इनके बीच में बहती हैं। पहले पद्म और छठवें पुंडरीक नामक सरोवर से 3-3 नदियां निकलती हैं और बाकी सरोवर से 2-2 नदियां निकलती हैं। तो ये मिलकर के कितनी हो गई? कुल 14 नदियां हो जाती हैं। अब इनके बहने का क्या क्रम होता है? द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इन सूत्र में जो क्रम बताया है, द्वयोर द्वयोः, 2-2 नदियों में से, पूर्वाः पूर्वगाः, पहली नदी, जोड़े बनाए नदियों के। देखिए, गंगा सिंधु में से पहली नदी गंगा नदी, रोहित रोहितास्या में से पहली नदी रोहित नदी, हरित हरिकांता में से पहली नदी हरि नदी, सीता सीतोदा की पहली नदी सीता नदी, नारी नरकांता की पहली नदी नारी नदी, और सुवर्णकूला और रूपकूला की पहली नदी सुवर्णकूला, रक्ता रक्तोदा की पहली नदी रक्ता। ये 7 नदियां पूर्व समुद्र में जाती हैं। शेषास्तु परगाः, और जो दूसरी नदी
बची वह सारी की सारी नदियां अपरगाह यानी पश्चिम की ओर जाती हैं। अब इन नदियों का परिवार भी होता है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। तो गंगा सिंधु आदि जो नदियों के युगल हैं वह 14,000 सहायक नदियों से युक्त होते हैं। इनकी भी संख्या आगे आगे यहाँ पर बतलाई गई है। गंगा सिंधु 14,000, रोहित रोहितास्या 28,000, हरित हरिकांता 56,000, सीता सीतोदा 1,12,000, फिर वापिस नारी नरकंता 56,000, सुवर्णकूला रूपकूला 28,000 और रक्ता रक्तोदा 14,000। इस प्रकार से इनकी ये सहायक नदियां होती हैं। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाते हैं। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। यानी जो भरत क्षेत्र का विस्तार है 5 योजन शत यानी 560 यानी 26, 526 योजन और 60 चैकोन विंशति मतलब 19 भागों में से 6 भाग, अर्थात इस भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 यह भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाया गया है। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। विदेह है अंत में जिसके, वहां तक वर्षधर वर्षा उन पर्वत, वर्षधर यानी पर्वत और वर्ष यानी क्षेत्र, इनका विस्तार तद द्विगुणा उस भरत क्षेत्र से दूना दूना होता गया है। उत्तरा दक्षिण तुल्याः और विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। अब इसके बाद में आगे का सूत्र आता है भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट् सम्याभ्यामुत्सर्पिणी सर्पिणीभ्याम। जो क्षेत्र बतलाए हैं उन क्षेत्रों में से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। भरत ऐरावतियों इन दोनों क्षेत्रों में कैसे? वृद्धि और ह्रास के माध्यम से। वृद्धि यानी बढ़ना और ह्रास यानी घटना। क्या बढ़ना क्या घटना? शरीर की अवगाहना, आयु, शरीर का बल आदि बढ़ना और घटना होता है। कैसे? षट समय षट समयाभ्याम। ही क्या गलत कर दिया इसमें। 6 समयों के द्वारा उसको उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल कहते हैं। पहले कहा वृद्धि, जिस काल में शरीर की अवगाहना, आयु और शारीरिक बल की वृद्धि होती जाए वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। और जिस काल में यह तीनों घटते जाए, शरीर की अवगाहना, शरीर का बल और आयु आदि घटते जाए, उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। तो 60 समय के 6 काल होते हैं। कौन कौन से 6 काल होते हैं? पहला है, अपन अवसर्पिणी की अपेक्षा से लगाते हैं तो पहला काल सुखमा सुखमा भी कहते हैं और सुषमा सुषमा भी कहते हैं। दूसरा काल सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, 5वां दुखमा और छठा
दुखमा दुखमा, यह अवसर्पणी की अपेक्षा से और उत्सर्पणी की अपेक्षा से पीछे से लगाना। दुखमा दुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। इस प्रकार से यह 6 कालों के माध्यम से यहाँ पर हानि वृद्धि का क्रम चलता रहता है। तो जो सुखमा सुखमा काल होता है, यह इसका 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा सुखमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तीसरा सुखमा दुखमा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और चौथा दुखमा सुखमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पांचवा दुखमा काल 21,000 वर्ष का होता है। और छठवा दुखमा दुखमा काल, इसका भी प्रमाण 21,000 वर्ष होता है। और इन सबको जोड़ देते हैं तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का 10 हो जाते ना, 10 हो जाते। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का यह काल हो जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और इसी प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। अब यहाँ पर जो विशेष बात ये है कि यहाँ पर जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो वृद्धि ह्रास होता है, तो यहाँ पर जो पहला जो सुखमा सुखमा काल है, यह उत्कृष्ट भोग भूमि का काल कहलाता है। दूसरा सुखमा काल होता है, उस समय यहाँ पर मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। और तीसरा सुखमा दुखमा काल होता है, उस समय यहाँ पर जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। कहां पर? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। और उसके आगे ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, ताभ्याम अपरा, ताभ्याम उन दोनों को छोड़ करके, कौन दोनों को? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ करके शेष जितनी भी भूमियां हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वह अवस्थिताः, एक ही अवस्था में रहते हैं, काल के द्वारा वहां पर परिवर्तन नहीं होता। अब हेमवत आदि क्षेत्रों में आयु की क्या व्यवस्था है? एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमवतक हारि वर्षक दैव कुरवकाः, हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु यहाँ के निवासी जो मनुष्य और त्रियंच होते हैं, उनकी क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु होती है। समझ में आया? हेमवत क्षेत्र में 1 पल यानी यहाँ पर जघन्य भोग भूमि है। हरिवर्ष क्षेत्र में 2 पल, यहाँ पर मध्यम भोग भूमि है। ये देवकुरु में 3 पल यानी यहाँ पर उत्कृष्ट भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। ये शाश्वत है। हैरण्यवत आदि क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है? तथोत्तराः, उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य और त्रियंचों की भी इसी के समान, हेमवत आदि मनुष्यों के समान आयु वाली व्यवस्था होती है। नहीं, हिरण्यवत के, हेमवत के समान, रम्य की हरि क्षेत्र के समान और उत्तर कुरु की, देव कुरु के समान समझना चाहिए। इस प्रकार से आयु का वर्णन हुआ। विदेहेषु संख्ये कालाः, जो विदेह क्षेत्र है वहां पर रहने वाले मनुष्य और त्रियंच संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः। अब भरत क्षेत्र का विस्तार दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। पहले बताया था, है ना, 526 सही 6/19। अब दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। जो भरत क्षेत्र का विस्तार है वह जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। क्या कहा? जो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है? तो 190वां भाग है।
1,00,000 में 190 का भाग देंगे तो 526 से 6/19 यह विस्तार प्राप्त हो जाएगा। अब धातकी खंड, द्विधातकी खंडे, धातकी खंड में जो द्वीप क्षेत्र कोलाचल मेरु नदी आदि है वह सभी रचना जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी होती जाती है। पुष्कर आर्धे च, पुष्कर और अर्ध, आधा लिया, आधा पुष्कर है ना, आधे पुष्कर तक ये 2.5 द्वीप हो जाता है जिसको मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक भी जम्बू द्वीप की अपेक्षा से इनकी भी रचना दूनी दूनी होती है। प्रांग मानसोत्तरान मनुष्याः, जो मानसोत्तर नाम का पर्वत है उसको प्रांग, यहाँ पर भी प्रांग यानी जो प्राग था उसका प्रांग हो गया, सामने म पंचम अक्षर आने से ये प्राग ही है। माने मानसोत्तर पर्वत के पहले मनुष्यों का निवास रहता है। इस मानसोत्तर पर्वत के आगे रिद्धिधारी मुनि महाराज विद्याधर आदि भी नहीं जा सकते। अब मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्या मिलेच्छाश्च, आर्य और मिलेच्छ की अपेक्षा से मनुष्य के 2 भेद होते हैं। जो अनेक गुणों से संपन्न हो, जहां पर धर्म आदि होता हो, गुणी पुरुष जिनकी सेवा करते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। और जो आचार विचार से हीन होते हैं, धर्म कर्म आदि कुछ नहीं करते, कोई विवेक नहीं रखते, वह मिलेच्छ कहलाते हैं। भरत ऐरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्य। 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके 5 विधे, इस प्रकार से 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां कहलाती हैं। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर असी मसी कृषि वाणिज्य सिद्ध विद्या आदि के द्वारा आजीविका की जाती है उसी कर्म भूमि कहते हैं। और जहाँ पर कल्प वृक्षों के माध्यम से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसे भोग भूमि कहते हैं। अब मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन आयु का वर्णन करते हैं। निर्स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, निधि यानी नर मनुष्य, मनुष्यों की स्थिति, परा यानी उत्कृष्ट और अपरा यानी जघन्य, क्रम से त्रिपल्योपम 3 पल्योपम और अंतर मुहूर्त होती है। अर्थात मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम होती है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। त्रेड्यो निजानाम च, इसको कैसे पढ़ेंगे? त्रेड्यो निजानाम च, जो ज शब्द जोड़ दिया, जब प्रत्यय जिसके पीछे जोड़ देते हैं तो उससे उत्पन्न यह अर्थ निकलता है। त्रेक योनिज, त्रेक योनि से जो उत्पन्न है, मैंने त्रिंज प्राणियों की भी स्थिति मनुष्यों के समान ही समझना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम है और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है, उसी प्रकार से त्रियंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त समझना चाहिए। जड़ जोड़ने से उससे उत्पन्न ऐसा अर्थ समझना चाहिए। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, ज यानी उससे उत्पन्न, पंकज यानी कमल, जलज जल से उत्पन्न यानी कमल, आत्मज आत्मा से उत्पन्न। इस प्रकार से जब प्रत्यय जोड़ देने से उससे उत्पन्न इस प्रकार से अर्थ निकलता है। इस प्रकार आज 3य अध्याय पूर्ण हुआ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्ध्यम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमोकार मंत्र।